अर्शिफ ना कम से कम 15-20 डेज से लगा हुआ था, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो अमेजोन में मेरे को ये दिख गया और मैंने मंगा दिया इसको, तो आज पहुंच गया है। और ये देखो अर्शिफ का एक्साइटमेंट हेलीकॉप्टर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ऋषि आंचल ब्लॉग्स में। तो हमारी सुबह हो चुकी है, काफी पहले हो चुकी है क्योंकि आज आरवी का एग्जाम भी है। आज सेकंड लास्ट एग्जाम है आरवी का, तो मेरे को थोड़ी सी खुशी खुशी फील हो रही है कि बस अब लास्ट रह गया, तो फिर टेंशन खत्म। पूरा साल भी खत्म, साल का वैसे पता नहीं चला कैसे कैसे बीत गया। तो हमारी सुबह सुबह कुछ इस तरह से हो रही है। ये देखो हमने सबने मोटे मोटे कपड़े निकाल दिए। ये देखो मैंने वूलन, ये वूलन पहना है, ये वूलन पहना है, वार्मर्स निकल चुके हैं सबके, क्योंकि में 1-2 दिन से काफी ठंड हो रखी है। ऊंची ऊंची चोटियों में काफी बर्फबारी भी हुई है, काफी तो नहीं थोड़ी थोड़ी हुई है, जिसकी वजह से ठंड बहुत हो गई है। बारिश यहाँ तो नहीं हुई, बट लगता है कि हो जाएगी। और शिमला बहुत ही सर्द हवा चल रही है। हाँ, इतनी हवा चल रही है ना आज बाहर, बहुत बर्फीली हवा चल रही है। वैसे धूप तो लगी है थोड़ी थोड़ी, बट बादल बहुत है। मेरे को लगता है कि शाम तक पूरा आसमान बादल से छा जाएगा, काफी बादल है। तो अब सुबह सुबह का हमारा कार्यक्रम ये रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो सुबह सुबह का जो काम रहता है, मैंने वो अपना काम कर लिया। जैसे कि सफाई होती है, तो मैंने सारी सफाई कर ली थी। पर ये देखो, ये गंदगी फैलाने वाला महारथी यहाँ बैठा है। सारे में सारा कुछ बाहर निकाल दिया इसने। ये देखो, ये देखो, पता नहीं क्या क्या ढूंढता रहता है, सारा बाहर निकालता रहता है, फिर वापस रखता नहीं है। फिर वो काम तो खैर मेरा है। और ये देखो इसकी गाड़ियां पड़ी हैं, इनसे खेलता नहीं है। इसको नई नई चीजें, नई नई शरारतें चाहिए होती है करने के लिए। तो जी एक और महानुभाव को दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखो, गुड मॉर्निंग। ये अभी मॉर्निंग वॉक करके आ रहे हैं। और रिशु ने मेरे को सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये रजाई उठनी नहीं चाहिए। तो ये देखो मैंने सारी सफाई कर ली थी। कितनी अच्छी बीबी है, ऐसी बीबियां चाहिए सबको जो ऐसे बातें माने, ऐसी सेवा करती रह करती की। हाँ, अब ये रजाई आप ही उठाओगे और हाँ, तो जब उठूंगा तब उठाऊंगा ना। और बेड की सफाई भी आप ही करोगे सारी। बेड की सफाई में क्या होता है? चादर झाड़नी होती है, कई बार चेंज करनी होती है। अच्छा, हाँ, ऐसी ऐसी तो सफाई देखो होती जी, है। चोटियों पर हिमपात, 6 डिग्री पारा गिरने से बड़ी ठंड। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, आज इतनी ठंडी हवा चल रही है ना बाहर, बहुत ही जैसे बर्फीली हवा नहीं चल। धूप तो भले ही निकल गई है, पर हवा बहुत तेज चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 1 दिसंबर तक मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान। हाँ। तो ये हमारे जो बाहर के व्यूवर्स है, जो बाहर के टूरिस्ट है, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि जल्दी से जल्दी अब आप दिसंबर में छुट्टियां प्लान कर सकते हो सकता है क्रिसमस के लिए भी अच्छी बर्फबारी हो जाए। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, इस बार हो सकती है जल्दी, क्योंकि इस बार और बरसात भी दुख की धमाकेदार खबर हुई ये है, बेचारे वो जो टनल में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, वो अभी उनको 3 दिन हाँ और यार, लग जाएंगे। पता नहीं कैसे रह रहे होंगे वो अंदर। मेरे को तो सोच के ही ना ऐसा हो जाता है, कुछ अंदर से कांप जाते हैं कि पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। डंप, ना कुछ लाइट ना कुछ। पर ये है कि लोग काफी वो अंदर ना हाँ खैर, ये तो है। एक दो हुआ था तो वो तो ऐसे ही बेचारा हार्ट अटैक आ जाना था उसको। तो शू आते आते आज मेरे लिए क्या लेके आए, ये देखो। मैंने पूरी सफाई भी करके रखी थी, बट ये देखो रिशु लेके आया है ये कि आज मुझे पनीर वाले पराठे खाने हैं। तो फरमाइश है तो इनकी इतनी, और हेल्प ये मेरी करते नहीं है। देखो देखो। हाँ, तो हेल्प मैं कर रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ के तेरे को ताजी ताजी न्यूज़ सुना रहा हूँ। नहीं, मैं पढ़ चुकी हूँ, आपसे पहले पढ़ चुकी हूँ मैं न्यूज़पेपर। अच्छा, पढ़ लिया है, चलो फिर तो और ज्यादा बढ़िया है। तो आप मेरी हेल्प करो, नहीं तो आप अर्शिफ को संभालो। ये सारा इधर सामान बाहर निकालता है। अर्शिफ मत करो। और ये इसने सॉक्स अभी बड़ी मुश्किल से पहना है इसको सॉक्स। ये सॉक्स पहनता नहीं है। तो जब रिशु ने पनीर ला ही दिया है तो बना ही देती हूँ इनको पराठे। नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि सब्जी बना दूँ। नहीं, सब्जी तो शाम को बनाते हैं, दिन के लिए भी हो जाएगी, दिन के लिए सब्जी बन जाएगी हमारे। पराठे रोज को सोचेंगे, पराठे रोज नहीं खाने चाहिए। दिन को सोचेंगे, अभी का सोच तो अभी खाना है। और ये देखो काजू ले आया, बोल मेरे को ना ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ये काजू नहीं खाता, शर्त सीख ली इसने काजू खाने। ये मेरा पुत्र है, पुत्र। लो बेटा। नहीं, ये काजू से ज्यादा पसंद है ना, अखरोट पसंद करता है ये। नहीं, काजू भी खाता है ये, पर इसको ज्यादा नहीं देने पड़ते, जैसे छोटे बच्चे हैं ना। हाँ, इसकी तासीर गर्म है। इसकी नाक से ना खून निकलना शुरू हो जाता है इसको थोड़ा सा भी ज्यादा देते हैं।
तो इसलिए लिमिटेड, समझा? तो जी ये संभालो अपना अस्त्र शस्त्र और मैं अपने अस्त्र संभाल लेती हूँ। ओके। अब आपने ला तो दिया है, मेरा मन तो नहीं करा बनाने का, बट क्या कर सकते आरवी की हैं। डिमांड भी है वैसे, बेचारी कितने दिनों से बोल रही है आरवी को तो डोसे खाने, पनीर के डोसे, वो मैं बना नहीं सकती अभी। तो पराठे से ही काम चलाते हैं। और ना ये देखो मेरा एक्सपेरिमेंट जो ये वाला है ना, इस वाला जो वो कपूर मैंने स्वेटर में बांध रखा है, इतना फर्क करता है। देखो अर्शिफ का जुकाम कितने हद तक ठीक हो गया, अब इतना नहीं है इसका जुकाम। तो ये देखो जी आंचल ने मेरे लिए बनाने शुरू कर दिए पनीर के परांठे, और ये छोटे छोटे परांठे जो मैं 4-5 भी खा सकता हूँ। खाओ आप 10 खाओ, 4-5 क्यों? फिर मेरे को लगे ऐसे कि बेचारे तुम्हारे लिए बच्चे ना बच्चे, ना ना ना, 2 तो आरवी के लिए रखने पड़ेंगे, कम से कम खाएगी वो 2। हम तो इतने शौकीन ही नहीं है पराठों के। अच्छा तू तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जो यहाँ से जाती है और सीधी मैं वहाँ पहुंची मीटर नहीं, मीटर वो पराठे तो खाने। कभी कभार तो हो जाता है ना, बट अच्छा हम इतने शौकीन नहीं है कि रोज ही खाने हैं। रोज वही तो खाओ पियो ऐश करो। पर ये है कि जब ऐसी चीजें बनती है फिर अपना भी मन करता है। अच्छा वो बात होती है। बात तो वही होती है। हाँ, बाकी ऐसा कुछ कहाँ ले जाना चाह रहा है ओ हीरो? कहाँ जाना है? ये देखो मेरे को खींच खींच के ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है मेरे को खींच खींच के? कौन सा खाना है आपको? तो ये देखो जी अर्शिफ जी ने चौकड़ी मार दी, परांठे खाने बैठ गया है भाई साहब। मैं बोलता है खाना भी दही के साथ है, दही परांठा इसको भी टेस्टी लगता है। और ये देखो मैंने भी अपने लिए तैयार किया हुआ है, तो मैं भी करता हूँ टेस्ट। परांठा कैसा बना है? नमक मिर्च ठीक है? ओके है? टेस्टी है? मैं आपको और दूं थोड़ा सा? और ये आ चुके हैं परांठे वाले, परांठे लेके ना बड़ा चौड़ा परांठा। आशिफ कैसे बना बेटू? आपने इसको बिबनी बनाई रिशु। हाय 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 हाय, मजा आ गया हमसे। पता नहीं ये परांठे इतने टेस्टी होते कि तू बनाती इतने टेस्टी। वाह खाएगा खाएगा, मन नहीं भरता, पेट भर जाता पर मन नहीं भरता। तो खाए जाओ। नहीं फिर थोड़ा पेट का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो आप इसके लिए आप लंच और डिनर स्किप कर सकते हैं आप अपना। हाँ वो तो है, वो तो मैं कर सकता अब पराठे थोड़ी ना छोड़े जा सकते। हूँ। हाँ देखो मैं लंच और डिनर स्किप कर सकता हूँ, परांठे नहीं कर सकता। खासकर पनीर के परांठे जो कि मेरे आदमी के फेवरेट है। हाँ चलो बढ़िया है, कोई खा रहा है तो खाओ आराम से, जिसको मोटे होने की टेंशन नहीं है मजे से खाते रहो। पर हैवी है। हाँ हैवी तो होती है पनीर के पराठे। कैसे बने आचार परांठे? बहुत ही टेस्टी, अपने हाथों की क्या तारीफ करूं। अच्छा इसको क्यों रुला रही? इसको भी खिला दे बेचारा बच्चा। इसको मैंने डांटा इसलिए रो रहा है। गुड बॉय अर्शिव। पता है इसको क्यों डांटा इसने है? देखो अपने पराठे का क्या पोस्टमार्टम किया है। इसलिए इसको डांटा गया क्योंकि इसने इसके ना टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये देखो, और अच्छे से नहीं खाया, और इसकी बारी आ गई फिर। तो आरवी जी भी आ चुके हैं स्कूल से, और आते ही लग गई है खाने। क्योंकि आज मेरा फेवरेट पनीर डोसा। पनीर परांठा। आरवी डोसा ऐसे नहीं होता, डोसा पतला होता है। फिर भी मोटा हो जाए मोटा। हाँ तो आरवी का फेवरेट पनीर परांठा बना हुआ है। और ये देखो क्या करना चाह रहा है? लाइट के पास पहुंचना ऊपर? क्यों वैसा क्यों करना है? अच्छा कैसा बना है आरवी पनीर परांठा? बहुत टेस्टी। सच में भूख लगी हुई थी? पेपर लिख लिख के क्या पता लगी हो भूख। आंचल अर्शिव ने अंदर रेडियो लगा रखा है और इसकी शोर बहुत आ रहा है। ठीक है, जैसे वो पुराने टाइम का याद आ गया ना, जैसे पुराने टाइम में होता था, हाँ, घर में रेडियो चले होते थे, शोर आ रहा होता था, हमारे दादा नाना कैसे सुनते थे रेडियो। याद हाँ है? वो तो है। है ना? आकाशवाणी शिमला है। अरे, जाती रहती थी हर घर से। हाँ अब कहाँ देखने को मिलता है। और अर्शिव ने निकाल दिया पुराना पता नहीं कहाँ से ढूंढ के रेडियो और लगा दिया है, और खुद अब यहाँ घूम रहा है। हाँ ये खाना बना रही हो, आप खाओगे? अर्शिव के लिए खाना बना रही है और मैं खाऊंगा? मतलब ये तो नहीं अगर तू खाएगी तो मैं भी खाऊंगा। नहीं, मैं
तो नहीं खाऊंगी। मैं भी बिल्कुल नहीं खाऊंगा क्योंकि हमने बराबरी की हुई है दोनों ने। तेने भी 4 परांठे खाए, मैंने भी 3 परांठे खाए। अच्छा हाँ अच्छा। आप भी आ जाओ आरवी। आप भी आ सकते हो आरवी। वाह ये क्या है? मेरे पास भी था नहीं ये पेन। नहीं। हमें चलता कैसे है अर्शिव? नीचे लगवा दे दो। अरे दो, अरे तो दो, अरे दो। ऐसे नहीं करते इसको यहाँ से ऑन करते हैं। वाह हट जाओ वो चलता ही। चल हेलीकॉप्टर वापस चल। नीचे रखना होता है ये। यहाँ रखो इसको नीचे। कैसे है? आजा आजा वापस हेलीकॉप्टर। आजा आजा वापस आगे शिव के पास। वाह शिव। तो ना अर्शिव ना कम से कम 15-20 डेज से लगा हुआ था, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो अमेजोन में मेरे को ये दिख गया और मैंने मंगा दिया इसको। तो आज पहुंच गया है। और ये देखो अर्शिव का एक्साइटमेंट हेलीकॉप्टर के लिए। मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। लो इसका हेलीकॉप्टर आ गया। तो आंचल जी आज डिनर में क्या बनाया आपने? वो पराठे इतने हैवी थे ना। डिनर में तो राजमा है वैसे। आपके लिए तो राजमा है और वो पराठे इतने हैवी हो गए कि हमने अभी तक खाना ही नहीं खाया, लंच भी नहीं किया। लंच भी नहीं कर सके सच में यार, बहुत ज्यादा हैवी हो गई। मैं तो ये खिचड़ी बनाई है अपने लिए, ऋषु के लिए राजमा है, ऋषु और बच्चों के लिए। आदमी भी मना करे क्योंकि इसने भी वो पराठे खा लिए थे आके, वो पनीर वाले। मैं भी राजमा के साथ 2 ही चपाती खाऊंगा। काफी हैवी बन गए थे वो पनीर वाले क्योंकि मेरा बहुत था, उसमें स्टफिंग बहुत थी ना डाली। तो पनीर ज्यादा हैवी होता है, फुल थे अभी तक। तो बस थोड़ा सा डिनर करती हूँ खिचड़ी का, बाकी ऋषु जाने। राजमा इनको खानी है कि इनको भी खिचड़ी खानी, पर ये खिचड़ी नहीं खाते हैं। मैं पता खिचड़ी क्यों नहीं खाता? क्योंकि इसने बनाई भी होती है मूंग की खिचड़ी और वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मूंग की खिचड़ी। तो मैं खाऊंगा राजमा दाल और उसके साथ 2 चपाती, ज़्यादा नहीं है। और अर्शिव को मैंने खिचड़ी खिला दी है क्योंकि अर्शिव ने भी थोड़ा सा ही खाया था दिन भर में, क्योंकि उसको भी जैसे आजकल जुकाम लगा ना, जुकाम में कड़वा सा लगता होगा खाने में, तो उस वजह से टेस्ट थोड़ा चेंज सा करा दिया उसका खिचड़ी खिला करके। तो अर्शिव भी खेल रहा है अब। और आरवी को ने पढ़ने बैठाया हुआ है। आरवी को बस थोड़ी देर में फ्री कर देंगे क्योंकि आरवी का है कल लास्ट पेपर। और आरवी आज मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कल आरवी का लास्ट पेपर है। हाय अब तो बुक्स की तरफ ना कुछ दिन तो मैं देखूंगी नहीं। मेरे को तो तू कुछ दिन नहीं देखेगी यार, तो कुछ महीनों नहीं देखेगी। 2 महीने तो कम से कम ऐसे रखेगी बुक्स दूर दूर तक। ऋषु आप क्यों नहीं खाते खिचड़ी? इतनी टेस्टी होती है। मेरे को मूंग की नहीं लगती, मेरे को माश की अच्छी लगती है। मूंग की खिचड़ी टेस्टी I एंड don't like हेल्दी मूंग। है, टेस्टी एंड हेल्दी। नहीं, हेल्थ के लिए तो मैंने पराठे खा लिए सुबह। और ये देखो एक कार्टून दूसरे कार्टूनों को देख रहा है। ये देखो आमने सामने दोनों कार्टून। अजीब क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? माता कहाँ है? माता माता तो है नहीं, या तो बिहार ही बिहार दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको माता? बिहार दिख रहा है। अच्छा ये एरोप्लेन आपने खराब कर दिया, ये अब चल नहीं रहा। एक्चुअल में ना मैंने इसके सेल निकाल रखे क्योंकि ना इसने इतनी रेल बना रखी थी ना इसकी, उसको चला चला के, और इतनी ज़्यादा हार्ड साउंड है ना इसकी, कान में दर्द हो गई थी मेरे को। तो ये देखो आरवी की हो रही है स्टडी। तो आरवी का लास्ट एग्जाम है। कैसे कैसे फेवरेट एग्जाम जीके का। फेवरेट? चल जीके की स्पेलिंग बोल। जीके क्या स्पेलिंग है? अच्छी जल्दी जल्दी याद कर वरना तुझे उल्टा टांग दिया जाएगा तेरी मम्मा के द्वारा। आप बताओ जनरल नॉलेज की स्पेलिंग। मैंने क्यों बताया? पेपर आपका है, फिर आप चीटिंग कर लोगे उससे। आप याद करो खुद। जी हमारा डिनर हो चुका है। आंचल आरवी और अर्शिव ने खाई है खिचड़ी मूंग दाल की, और मूंग दाल की खिचड़ी मैं खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए थी चपातियाँ और राजमा और चपाती खा करके हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अब थोड़ी देर में है सोने की तैयारी। पर उससे पहले पता क्या, सर्दियों में ना आजकल सुबह और दिन में ना ठंडा बहुत होता है, तो नहाने का मन नहीं करता है, तो रात को सोते हुए नहाते हैं। तो आज अर्शिव को मैं इस वक्त नहा रहा हूँ और खुद भी नहा रहा हूँ, क्योंकि जैसे फटाफट नहा धो के कपड़े पहन के वैसे बिस्तर में घुस के होते हैं, तब ठंड लगने का नाम ही नहीं होता। और अगर सुबह और शाम देखते, सुबह और दिन को देखते, सुबह और दिन को तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो हिम्मत ही नहीं हो बन पाती नहाने के लिए।
तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम अभी नहाएंगे। तो अभी बस जाता हूँ वॉशरूम और निकालता हूँ पानी अर्शिव के नहाने के लिए, और उसके बाद नहाता हूँ मैं खुद, फिर हम करते हैं। तो ये देखो जी, अर्शिव जी तो आ गया नहा धो के तैयार हो गया अब बिल्कुल। बारी आई और है ऋषु की, पर ऋषु की हिम्मत नहीं पड़ रही नहाने की। ये मेरे को सुबह से लेकर टरका रहे, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं थोड़ी देर में नहाता हूँ, थोड़ी देर में नहाता हूँ। और अभी भी देखो 10 बजने वाले, मैं इनको बोल रही हूँ नहा लो, नहीं 10 बजे बस अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहाया और सीधा बिस्तरे में, मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। क्या ही है, टेरर होता है ये, नहाते नहीं टेरर, है लोग। नहाने का टेरर होता है। चलिए तेरे को अभी क्या तो पता। सर्दियां ऋषु शुरू ही नहीं हुई। क्या करना, गांव में ऐसा होता है ना, गांव में पहले कोई नहा लेता ना, फिर वो बाथरूम गर्म हो जाता, फटाफट घुस गए उसमें, गर्म गर्म बाथरूम। यहाँ ठंडे ठंडे बाथरूम में घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना चिप। तो ये देखो, ये मैंने अर्शिव के लिए स्वेटर बनवाई थी, वुलन स्वेटर बनवा के की थी, जो वो उसमें बुनते हैं सिलाई में। कितनी प्यारी लग रही है इसके ऊपर। सुंदर लग रहा है, और आई भी बिल्कुल ठीक है। इसके नखरे तो देखो। भाग चलो गया। आ गया। तो जी बस अब मैं जाता हूँ नहाने, जल्दी जल्दी नहा के फिर सीधा घुसूंगा बिस्तर में। तो ये देखो, आज हमने हीटर भी निकाल दिया। आज इतनी ठंड हो गई है ना, हमने आज तक ये निकाला नहीं था क्योंकि हमने रखा हुआ था, क्योंकि ये आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि धूप लग जाती थी तो फिर रूम्स पूरे गर्म रहते थे। पर आज तो इतना ठंडा है कि इसकी जरूरत पड़ गई, तो हमने ये निकाल दिया। पर ब्लॉग बना रहे थे, ये देखो। इस बच्चे का ये देखो जी, आर्मी की पिन ली इसने, और इसको यहाँ से पता नहीं कैसे करके निकाल दिया इतना पोर्शन। अर्शिव, 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 अब देखो, अब सुनेगा ही, इतना चला के ये। ओ हेलो, ये क्या है, ये क्या किया आपने? इतना चला के ना, इतना शरारती है, मतलब 1 सेकंड भी बहुत है इसके लिए कुछ शरारत करने के लिए। अब इसका क्या किया जाए? इसको तो अब घर से आके ठीक कराना पड़ेगा। इसका क्या करना, इसका तो ये तो क्या, तो अंदर तक को कर लिया इसने। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, इसमें पुट्टी भरेगी अब। तो जी अब इसके साथ क्या करना है, इसके साथ ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं। जब से ये पैदा हुआ है ना, जब से मतलब इसने होश हवा संभाला है, कभी हमारी अलमारियां टूट रही है, कभी हमारी दीवारें ऐसी उखड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ चीज जल रही है, कभी कारपेट जल रहा है, कभी बेडशीट जल जाती है। तो ये सब तो चला हुआ है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और हम भी अब सोते हैं। अब ऋषु को जबरदस्ती बाथरूम भेजती हूँ नहाने, अगर फिर भी जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कैमरे के पीछे जाने वाले हैं नहाने। ये कैमरे के आगे बोल रहे थे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल भी 1% भी विश्वास नहीं है कि ये नहाने जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है, इस बार नहीं रोक पाएगी तू मुझे, मैं जा रहा हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।